विवाह में मैं एक छोटे से टाउन मधुपुर जो नॉर्थ इंडिया में है वहाँ की लड़की हूँ। मेरा नाम है पूनम और शाहिद प्लेज प्रेम हु इज़ अ बिजनेस टाइकून सन फ्रॉम दिल्ली। तो हमारा कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड्स है, but that is not the focus in the movie. The focus is of an unknown boy and an unknown girl who don't know each other and who meet each other for the first time because their parents have got them together to get married. हमारे देश में शादी के इंस्टीट्यूशन को बहुत अहमियत दी जाती है, इसलिए उसको इतना सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए उसमें इतने रिचुअल्स हैं, क्योंकि शादी जो है उसको एक बहुत ही गहरा और लाइफ लॉन्ग बंधन माना जाता है। और इस फिल्म के थ्रू सूरज जी ने इसी चीज़ को, इसी मैसेज को ऑडियंसेस को देने की कोशिश की है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में कभी अरेंज्ड मैरिज ऐसे कोई कॉन्सेप्ट पे कोई फिल्म नहीं बनी है। Of course, this film is not focusing on the married life. It's the courtship period. We're very clear about that. So it was a very fine experience. तुझको जी भर के मैं देखूं मुझे हक है, बस यूं ही देखता जाऊं मुझे हक है। दोनों लड़का लड़की जो हैं वो बहुत ही यंग हैं और बहुत इनएक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन शादी के बंधन की जो गहराइयाँ हैं वो कैसे वो समझते हैं थ्रू द एक्सपीरियंस दैट दे गो थ्रू। एंड सेकेंडली आई थिंक हमारे हिंदुस्तान में फिल्में बहुत बनी हैं, लव स्टोरीज बहुत बनी हैं, लेकिन अरेंज्ड मैरिज के ऊपर कोई कहानी नहीं बनी कभी, क्योंकि अरेंज्ड मैरिज का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अलग होता है। When two people meet, they fall in love and then they get married is very different. And when two people meet knowing they're going to get married and then their relationship starts, जानते हुए कि अब हमें पूरी ज़िंदगी साथ में बितानी है, तो इन दोनों situations में बहुत फ़र्क होता है। And a large part of our country still gets into an arranged marriage, so I think it's very interesting. क्या ये सच है पूनम कि तुम जिंदगी भर मेरे दिल के इतने पास रहोगे, और ये भी कि मैं वो खुश नसीब हूँ तुम अपने दिन अपनी रातें सोओगे। जो फिल्म बन रही है वो जाहिर है नाम के हिसाब से एंगेजमेंट से लेके शादी तक की जितनी भी सेलिब्रेशंस हैं या जितनी भी हम कहते हैं कि रस्में हैं वो इसमें हैं। उस हिसाब से हर रस्म का अलग गाना है। जैसे मैंने और सानू ने जो गाना गाया वो लड़की और लड़के के फादर मैं आलोकनाथ जी के लिए गा रहा हूँ और अनुपम खेर जी के लिए सानू ने गाया है। कल तक जो नन्ही सी लली थी कोमल सी जूही की कली थी, वो तोतली बोली अरे कितनी भली थी वो जिसकी सीमा बस घर से गली थी, क्या ये वही लड़की है, क्या ये वही लड़की है। दूसरे कुछ लोरी के भी पोर्शंस हैं और एक गाना है तो अलग अलग सिचुएशन पे शायद अलग अलग कपलेट्स आएंगे, सिवैयाँ बोलते हैं उनको। और बहुत खूबसूरत बहुत मेलोडियस गाना बनाया दादू ने हमेशा की तरह। और चूँकि राष्ट्रीय प्रोडक्शंस में हमेशा मीठे मीठे गानों को लोगों के लिए दिया है और उनकी फिल्म के गाने हमेशा याद रहते हैं लोगों को, क्योंकि राजबाबू को खुद बहुत शौक़ है म्यूज़िक का। गाना लिखने से लेके सिचुएशन से लेके वो रिकॉर्ड होने तक हर चीज़ को बराबर ध्यान रखते हैं वो। फिल्म जब बनती है तब भी, क्योंकि सब कागज़ पे लिखा होता है उनके पास, पूरा पेपर वर्क होता है। मैंने इस फिल्म में 2 गीत गाए हैं, एक गाना डुएट है और एक सोलो है। एक गाना गाया है छोटी का जो किरदार है इस फिल्म में, उसके लिए मैंने गाया है दोनों गीत।
वो जब अपनी दीदी को छेड़ती है शादी फिक्स होने पे, वो गाया है। और एक भजन गाया है उसके, जब दीदी की शादी की रस्म हो रही थी तब वो गौरी मैया को अर्चना अर्पित करती है कि भाई मेरी दीदी सलामत रहे, खुशहाल रहे। ओ जी जी क्या कह के उनको बुलाओगी, दुल्हा बन के जो आएंगे, ओ जी जी बोलो तो क्या कह के उनको बुलाओगी, दुल्हा बन के जो आएंगे। म्यूज़िक इज़ वेरी मेलोडियस, वेरी क्लासी एंड रिफ्लेक्ट्स इंडियन कल्चर। ये पूरा जो भारतीय परंपराएं, जैसा कि राजश्री का हमेशा से राजश्री ने फॉलो किया है। शादी विवाह नाम से ये मतलब नहीं है कि खाली विवाह हल्ला गुल्ला, नो, देयर इज़ अ राइट इमोशन एंड वेरी सेंसिटिव जो बंधन है विवाह में दो लोगों का, वो दर्शाया गया है। ए जी हाँ जी हम ना कहेंगे, हम तो इशारों में बातें करेंगे, सब जैसे अपने उनको बुलाते हैं। क्योंकि अब जैसे कि म्यूज़िक डायरेक्टर रविंद्र जैन साहब हैं, जो कि टोटल इंडियन म्यूज़िक देते हैं और इंडियन कलर्स के लिए ही नोन है, तो उनको लिया गया है क्योंकि उन्होंने 17 फिल्मों में काम किया है राजश्री प्रोडक्शन के साथ। सो आफ्टर सर्टेन गैप अगेन उनको लिया गया है और पारंपरिक है ट्यून्स, वेरी मच इंडियन। Music is very subtle, romantic, emotive, very situation based because हर गाने का एक मतलब है. It's part of the script, it's part of the requirement of the script. It's not that suddenly it's coming and going. And I think all of them are quite different from each other. So 5 गाने हैं और सारे ही अलग हैं. पिया तुम्हें हक है, तुम्हें हक है, तुम्हें हक है, तुम्हें हक है, तुझको जी भर के मैं देखूं मुझे हक है. बस यूं ही देखता जाऊं मुझे हक है.